स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन डी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल का कोरियन ड्रामा। क्या आपने कुछ सोचा है? ये मतलब स्कूल में टॉप करने के लिए स्कूल के टॉपर को पटाकर प्यार में गिराकर पढ़ाई से ध्यान हटाकर खुद टॉप करने के बारे में सोचा है कभी तुम लोगों ने ऐसा? ये कहानी सुनजिन की होती है, जिनके पिताजी के पास बहुत भर भर के पैसा होता है, इसलिए कॉलेज में पढ़ने भेज दिया होता है इसको विद अनलिमिटेड मनी। पर इतिहास गवाह है कि अमीर लोंडो का पढ़ाई में कभी ध्यान लगा नहीं है। पर नहीं, जिन ऐसा नहीं होता हमारा। ये सुबह 4 बजे उठ जाता पढ़ाई करने के लिए, मन लगा कर पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है ताकि अपने सपनों को और अपने माता पिता के ऐसे जो चाहते ना उनको पूरा कर सके। रोज जिन मरे हुए मन से उठता है भाई, और इतना पढ़ता है ना ये, फिर भी सेकंड आता है क्लास के अंदर। इतना चिड़चिड़ा हो गया होता अंदर से कि जो इंसान 4 बजे सो के उठ रहा है वो भी टॉप नहीं कर पा रहा क्लास के अंदर। 4 बजे उठना पड़ रहा है ना, टॉप करने के लिए, फिर भी सेकंड आ रहा है। एक रोज इसका फ्रेंड गोइंग बताता है, मैंने सुना है कि स्कूल की टॉप पर क्विन जुन अब रोड जाने वाली है, तो तुम अब सेकंड नहीं फर्स्ट आओगे। दोनों खुशी से उछल ही रहे होते कि तभी क्विन जुन को देखते हैं जो कि भागती स्कूल में आ रही होती है। इससे देख के तो जिनको इतना गुस्सा आता है, अरे हट यार। आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी भी रखी गई थी जहाँ पर कई नई नई स्टूडेंट आई होती है और एक दूसरे से मिलन मिलाप कर रहे होते, और यहीं पर हम जीसू नाम की एक लड़की से भी मिलते हैं जो कि दिखने में एकदम हसीन होती है। और ये उन लड़कियों में से होती है जो लड़कियां आती है ना तो अटेंशन की भूखी होती है, जिनको सब अटेंशन चाहिए होता है, तो खींच लेती है सबको अपनी तरफ। और सब लोग जिनको जलील करने पे लग जाते हैं कि हमेशा सेकंड आता है, अरे फर्स्ट आके दिखा तो माने तेरे को हम। इसका तो निकनेम भी इन्होंने ना सेकंड बेस्ट रख दिया होता है। जीसू बोली, क्या सच्ची जिन, तुम इतनी मेहनत करो ना कि तुम फर्स्ट आओ और एक दिन तुम जरूर टॉप करोगे। बस इतना बोल दिया ना, सीना चौड़ा हो गया होता है जिनका। आज तो इतना मोटिवेट हो गया होता है, अनाउंसमेंट कर डाली भाई कि मैं सिंजिन शपथ लेता हूँ कि फर्स्ट आके दिखाऊंगा क्लास के अंदर। दोस्तों ने कहा भाग यहाँ से, कभी नहीं आ पाएगा, भरोसा नहीं हो रहा होता दोस्तों को इसके ऊपर। और कहते कि चल अगर तू फर्स्ट नहीं आए ना तो हमेशा एक टी शर्ट पहनकर घूमेगा जिसपे लिखा होगा सेकंड प्लेस। और ऐसी शर्त यहाँ पर लग गई होती है। लोंडो में हड़बड़ी का माहौल होता है, कुछ लोंडे लपाड़े वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। पूरा कॉलेज जान गया होता है इस डील के बारे में। जीसू की खूबसूरती में आकर प्रॉमिस तो कर दिया होता है इसने, लेकिन अकेले में मूत दिया होता है, जाकर रो रहा है दोस्त के सामने। ग्योंग ने बताया, अरे क्योंजिंग तो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब भी करती है फिर भी टॉप आ जाती है। अब ये सुनकर जिन और ऐसा पैनिक हो गया होता है, हिलने लग गया होता है, अरे इतनी सारी नौकरी करने के बाद भी कोई टॉप कैसे कर सकता है, पढ़ती कब है वो। इसका फ्रेंड इसको एक बहुत ही अच्छा सुझाव देता, तुम भी सुनना जरा, कि दुश्मन को हराने के 2 तरीके होते, वार में जाकर उसकी जान ले लो या तो उसको अपने प्यार में गिरा दो। सेकंड वाला ज़्यादा आसान है, तो तुम उसे इतनी मीठी मीठी बातें करो ना, प्यार में पागल हो जाए, पढ़ाई पर से ध्यान हटा दे और उसके मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दो तुम। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ हो चुका है भाई, रुको 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 आता हूँ 1 मिनट। आ गया। जिन बोला कि प्लान तो बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा, पर ट्राई करने में क्या जाता है। अगले दिन क्युंजुंग के लॉकर में एक चॉकलेट रख देता है विद नोट, सुनो बाबू, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे घायल कर दिया है, प्लीज मेरी हो जाओ। क्युंजुंग ने देखा और बोली चल। जिन वही खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। इसको लगता है कि लड़कियां पटाना बहुत आसान होता है। जिन सही है, लड़कियां पटाना बहुत आसान होता है, पर अच्छी लड़कियां पटाना नहीं। क्या लिखता हूँ यार मैं, प्लान में भाई यहाँ पर कमी रह गई होती है ना थोड़ी बहुत। तो शाम को उसके पास पहुंच जाता है, उसके सामने जाकर बोल देता है कि सुन बे, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा तू, मुझे बहुत पसंद है। इतना रूड होता है ये, क्योंकि ने एक्सेप्ट कर लिया होता है। बहन तुम पागल हो क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट वेकेशन पे गई हुई है क्या तुम्हारी? ये सुनकर जिनकी मुंह निकल जाती है भाई, यहाँ पे भाग गया होता है। तौबा, आगे क्या करूं, उसको कुछ पता ही नहीं होता। प्रपोज कर देते हैं लौंडे, पर उसके बाद क्या, नहीं हाय हेलो कैसी हो, अच्छी हूँ, क्या कर रही हो, कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। इसके बाद क्या करना होता है भाई, मुझे मैसेज में नहीं पता। ये तो फिर भी सामने खड़ा था। अगले दिन क्युंजुन ने अपनी फ्रेंड को सब कुछ जाके बताया, और ये भी कि मैं जानती हूँ कि वो हरामी मेरे साथ क्या करने वाला है। मैंने उसके और उसकी फ्रेंड की बातें दोपहर में सुन ली थी। मेरा रैंक लो करेगा। अबे तेरी बीपी ना लो कर दी मैंने, रुक साले बताती हूँ तेरे को। और यहाँ पर जिन भागते अपने फ्रेंड के पास आया होता है, बताता है उसको कि एक बार में एक्सेप्ट कर लिया उसने मुझे। इसका दोस्त बोला कि भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई है। जिन ने भाई बेट को खत्म करना चाहा, इसको मजा नहीं आ रहा है। तभी गंगंग ने इसको एक लड़के से मिलवाया जो कि यहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा होता है। देख लो लड़कियों, अगर तुम एग्जाम से पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती हो तो कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है उसकी, तो अलर्ट रहना। और इसके साथ भी वही सेम हुआ होता है। तो इसको ना आइडिया आता है दिमाग के अंदर जिनको कि देखो, अगर मैंने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा और जैसे एग्जाम शुरू होने वाले होंगे उसको 2 दिन पहले मुझसे ब्रेकअप कर लूंगा, उसके मेंटल पेस की तो हो जाएगी भाई। आने वाले कुछ दिनों तक इन्होंने बहुत ही मजे किए। इन्होंने कहा जिन ने किए, क्योंकि इनको प्यार करता, स्टॉक करता, उसके पीछे पीछे घूमता, जहां जाता वहां पहुंच जाती, फ्लावर गिफ्ट सब कुछ देता रहता, जो एक प्ले बॉय करता है और एक हाउसी बॉयफ्रेंड। खैर इन दोनों में से इसका कोई मोटिव नहीं होता है। अब देखो, खुद का ध्यान पढ़ाई से हटाना
अब देखो ये उसका ध्यान पढ़ाई से हटाने गया था, लौंडे का खुद का हटने लग गया होता है। रात को इसको घर छोड़ने भी जाता है और देखते देखते दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट एंड ड्रीम शेयर करने लग जाते हैं। जिन ने क्योंजुन के हाथ में कुछ देखा, उसका हाथ को पकड़ना चाहता, क्योंजुन ने इसको पवट बोल के एक मारा मुक्का खींच के, कहती है हरामी कहीं के। जिन बोला अरे अरे हम तो डेट कर रहे हैं और डेट करने में हाथ पकड़ना नॉर्मल होता है। अब क्योंजुन शर्मा गई होती है, भाग गई शर्मा कर। अगले दिन दोनों डेट पर गए होते, 3 घंटे साथ में बिताए इन लोगों ने, 3 घंटे। लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं, रिश्ता वहीं का वहीं अटका हुआ है। जिन ने सोचा कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो इसको मैं मिर्गी के दौरे नहीं ला सकता हूँ एग्जाम से पहले, है ना, तो कुछ बड़ा करना होगा। नहीं वो बड़ा नहीं करना जो तुम सोच रहे हो। ये जगह एक ले जाता है इसको खतरनाक से और वहां लेकर दबोच लेता है। क्योंजुन भाई और डेंजरस निकलती है लड़की, उल्टा इसको पकड़ती है और इसी को दबोच के भाई साहब जो करती है ना इसके साथ, जी शौक हो जाता है कि अरे इतनी अच्छी किस कैसे कर ले रही है ये। शुरू में तो लड़कियां कुछ कर ही नहीं पाती, जिंदा लाश बन के लेटी रहती। चलो सॉरी। तभी स्पीकर में आवाज आती है, अरे सालो भाग जाओ वहां से, रूम में जाके कर लो जो कर रहे हो, सब दिख रहा है बाहर, है ना, कैमरे लगे होते हैं यहाँ पे। दोनों भागे होते घर जाते हुए। क्योंजुन तो बहुत खुश हो रही थी, जिन शौक में होता है, अरे क्या था ये, मजा ही आ गया आज तो। तभी क्योंजुन को कॉल आएगी, दादी माँ हॉस्पिटल में है, आ जाओ जल्दी। बस भी नहीं मिलेगी ना इस टाइम, तो ये जल्दी से इसको अपनी कार में बैठा कर लेकर आता हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में दादी माँ से क्योंजुन ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्लीज आप काम मत किया करो, अब आप काफी ओल्ड हो गई हो। क्योंजुन की बस दादी माँ ही है, उनके साथ ही रहती है ये, फिलहाल अभी तो नहीं रहती, वो दादी माँ गाँव में रहती है और लाकर जिन से भी मिलवाती अपनी दादी माँ को। दादी माँ ने सोचा कि अरे ये दोनों तो लव बर्ड्स हैं, और कहते चलो रात का टाइम हो गया, मैं अकेले तो गाँव जा नहीं सकती हूँ, तो मुझे गाँव लेकर चलो। और दोनों को उसी रात गाँव लेकर आती है और जिन तो बहुत खुश हो गया होता है, इसके घर में आकर नज़ारे देखता गाँव के, हरियाली वरियाली। और फिर अगले दिन 12 बजे सो के उठता है। आज पहली बार हुआ है इसकी ज़िंदगी में ऐसा कि 12 बजे सोकर उठा है, 4 बजे नहीं। ज़िंदगी जब से होश आया ना इसको, तब से 4 बजे उठ रहा है ये। क्या मैं कुछ और दिन यहाँ पर रुक सकता हूँ, ऐसा कहता है क्योंजुन से। क्योंजुन बोलती है नहीं नहीं भागो यहाँ से भागो। तभी दादी माँ आकर बोलती है अरे हाँ जितना मन उतना रहो तुम यहाँ पर। फिर दिन में सारे मार्केट जाते हैं। जिन तो इसकी साइकिल पर बैठ के इसे खिंचवा रहा होता है और पूरे गाँव में घूमता है, काफ़ी मस्ती हो गई होती है। दोनों नेचर की फोटोज भी क्लिक कर रहे होते हैं। क्योंजुन ने चुपके से जिन की भी फोटो ले ली होती है और बोली कि अबे मुझसे साइकिल खिंचवाई तूने, बताऊंगी तेरे को, रुक तू। जिन बोला हाँ क्योंकि मुझे नहीं आती चलानी, मेरे माता पिता ने बस मुझे पढ़ना सिखाया और धोना, उसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ मैं। और इतना स्ट्रेस में रहता था ना मैं, तो मैं पागल सा हो गया था। मुझे गाँव में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी शांति है यहाँ पर, क्या मज़ा आता है, मुझे हमेशा के लिए यहीं पर रहना है। क्योंजुन बोली मेरे साथ उल्टा है, मैं इसीलिए पढ़ाई कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी नौकरी लेकर अपनी दादी माँ के साथ इस गाँव को छोड़कर भाग सकूँ। ये घटिया गाँव है ना। अब देखो वही बात हो गई होती है, गांव के लोगों को शहर में आना होता है, शहर के लोग इस भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से ना कुछ दिन जाकर गांव में बिताना चाहते हैं। हालांकि दोनों अच्छी जगह होती है, अलग अलग दोनों के फायदे और नुकसान होते हैं। अगली सुबह जिन अपने घर जा रहा होता है, दादी माँ ने इसकी बहुत तारीफ की और बोली कि सेकंड आना भी छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे कई बच्चे हैं जो कि सेकंड आने के लिए भी तड़पते हैं और नहीं आ पाते, और इसके हाथ में थोड़े से पैसे देती हैं जैसे हमारे यहाँ दिया जाता है, और ऐसे ही फिर अपने सिटी में आ जाता है। कुछ दिन बीत गया होते हैं, क्योंजुन को अब नोज ब्लीड होने लग गई है। जिन उसे खोजने निकलता है तो इसको मिल जाती है जीसू, वही अट्रैक्टिव गर्ल। बोली कि तुम कहाँ रहते हो आजकल, मैंने सुना है कि तुम स्मार्ट गर्ल के साथ डेटिंग वेटिंग कर रहे हो, प्रोफाइल पिक भी सेम लोकेशन की लगाई है तुम दोनों ने गाँव में किसी। जिन बोला रहे नहीं नहीं। तभी क्योंजुन आकर बोली हाँ हम डेट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही हैं। जीसू चली गई। जिन बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला कि हमें अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहिए, तुम्हें नॉइज ब्लीड क्यों हो रही है ये तो बता दो। तो ये बोली स्ट्रेस लेने की वजह से। जिन ने इसे पार्ट टाइम जॉब करने से मना किया। जिन घर आया तो माता पिता से मिलते जो कि अलग ही भंगार सूंघ के बैठे रहते भाई, गुस्से में। कहते तुम हमेशा सेकंड की बातें हो, पढ़ाई नहीं करते हो, निकम्मे हो तुम, 1 नंबर के, टाइम पास करते हो, लूजर एंड स्टूपिड भी बोल देते हैं इसको, हद होती है यार। फिर से अगर सेकंड आए तो तुम्हें मिलिट्री में भेज देंगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं बकवास सी। यार ऐसे माँ बाप किसी का देख रहे हो ना तो देखो यार, मैं बोलना चाहूँगा भाई पागल है क्या तू। खैर अगले दिन गोइंग बोला कि जिन अब एग्जाम आने वाला है तो हमें अपने प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। अब तुम क्योंजुन से जाकर ब्रेकअप कर लोगे और उसको एंजाइटी का अटैक आने लग जाएंगे, पागल हो जाएगी, वो बेकाबू हो जाएगी, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है ना। उसकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाएगी। पर जिनको ये बेकार लगता है काफ़ी ज़्यादा आइडिया, कहता मैं नहीं करने वाला उससे ब्रेकअप। और फिर उससे मिलने गया तो क्योंजुन बोली कि चलो ब्रेकअप कर लेते। जिन बोला क्यों, तो क्योंजुन बोली कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं लगते हो। लो जी होगी पढ़ाई इसकी, तो पूरे एग्जाम में बैठ कर उसको घूरता रहता है। बाद में पकड़ कर बोलता है प्लीज़ सुनो तो मेरी बात। पर क्योंजुन सब जानती है, इसको बता देती है कि अबे मेरी रैंक लो करवाने आया था तू, बताऊँ तेरे को। जिन बोला कि देखो सॉरी माफ़ कर दो मेरे को, मैं बहुत परेशान था, ऐसे डिप्रेशन में जा रहा था ना सेकंड आकर, तो इस वजह से मैंने किया था। क्योंजुन
बोले कि अरे हाँ, तो तुम्हें किस बात की परेशानी है, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो, मेरी तरह तुम पे कहीं का कर्जा भी नहीं चढ़ा हुआ है, ना तुम पे पैसे नहीं है कि तुम स्कॉलरशिप के लिए मरे जा रहे हो जैसे मैं मरी जा रही हूँ, तो क्यों कर रहे हो ये सब। तो जिन बोलता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते, फैमिली प्रेशर का नाम सुना है, पर क्योंजन नहीं सुनती है। और कुछ दिन बीत गए होते और एग्जाम का रिजल्ट आता है। इस बार जिन फर्स्ट आया होता है, इसने टॉप किया है, सब शौक होते हैं। अट्रैक्टिव गर्ल भी आकर सारा क्रेडिट चुराने की कोशिश करती कि जिन, मैंने बोला था ना कि तुम टॉप करोगे, देखो तुमने कर लिया ना। पर जिन तो क्योंजिन के लिए वॉरिड होता है क्योंकि वो फेल हो गई होती है बेचारी यार। ये देखकर अट्रैक्टिव गर्ल बोलती है ना कि अरे मैं जानती थी तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, गुस्से में से चली जाती है। जिनकी मॉम बहुत खुश होती है, माता पिता के साथ डिनर पर आया होता है फर्स्ट प्लेस की खुशी में। इतने में डैड बोल पड़े कि कोई उस बड़ी बात नहीं करी है तुमने, कुछ नहीं होता, फर्स्ट आना ऐसे ही है, ज़्यादा उड़ो मत तुम हवा में, कुछ नहीं किया तुमने, इडियट और डफर हो, इडियट हो, बेवकूफ़ हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो तो उसको। अबे बुड्ढे प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर जिनको फील हो गया होता है, चाहे ये जो भी कर ले इसके पिता रहेंगे उनके ही, ठीक है। तो भाई ये अपनी घड़ी, कार्ड एंड महंगी महंगी जितनी चीज़ें होती है सारी चीज़ें फेंक फाक के ना कहता है कि सेकंड प्लेस आना भी बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग ये आने के लिए मरते हैं और मैं सेकंड प्लेस ही ठीक हूँ। और गांव में भागा भागा आता है दादी माँ के पास और उनका दिया हुआ नोट वापस करता है और बहुत रोता है पर। और अगले पल यहाँ पर कुंजिंग भी आ गई होती है और दोनों ने बहुत बातें की। आज रात को जिन यहीं पर रहता है, अगले दिन साइकिल चलाना भी सीखता है और कुछ दिन बाद जिन ने घर भी छोड़ दिया होता है और अब वो अकेले ही रहता है। स्कूल भी कार की जगह साइकिल से आता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में अब सुकून है, इसको प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का कि मेरे को ये आना है, क्योंकि भाई जिसकी वजह से प्रेशर ले रहा था वो आ गया, तब भी उन इंसान को खुशी नहीं हुई तो क्यों ही करे, है ना। लेकिन कुछ होता है ना अभी। और फिर क्योंजन से बोलता है कि मैं तुम्हें सच में डेट करना चाहता हूँ, पर क्योंजन को भरोसा नहीं हो रहा होता है इसके ऊपर। क्लास के बाद जिन ने शर्ट पहनी जिसके ऊपर लिखा था क्योंजन आई लाइक यू और स्कूल में नाचने लगा। ये सब देख कर ना इसका मजाक बनाने लग जाते हैं सारे बच्चे, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बोलता है कि प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो और क्योंजन ने एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। एंड में हम देखते हैं कि दोनों हाथ पकड़कर भाग्य होते हैं, बहुत हैप्पी एंडिंग होती है, सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पहुँच जाता है मेरा और गजब कर। देखो यार, अगर तुम फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, 10वें नंबर पर आते हो, 50वें नंबर पर आते हो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि तुमने कितनी मेहनत की है। अगर तुम अपना 100% देकर भी 20 ला रहे हो ना, तो तुम कोई गलत नहीं कर रहे हो भाई। जितनी तुम्हारी बस की तुम उतना ही कर पाओगे ना। हाँ, तुम इम्प्रूव कर सकते हो, वो अलग चीज़ होती है, बट ऐसा प्रेशर में रह के ना नहीं। मैटर ये करता है कि तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, ठीक। पर इसका मतलब ये नहीं है, देखो तुम अगर बिना मेहनत किए 20 आते हो तो मैं बोलूँगा तुम मेहनत करो, क्या पता तुम 10 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ। और जिनके माता पिता अपने बच्चों पर प्रेशर डालते रहते हैं ना कि भाई देखो एशियन कंट्री है ना, जैसे कि, हालांकि हमको एशियन नहीं बोला जाता, मैं तुम लोगों को बता दूं, इंडिया है तो एशिया, बट एशियन हमको बोलते नहीं वैसे। बट अगर मैं हम लोगों को भी मिला के बोलूँ ना तो देखो बहुत सारी कंट्रीज़ है, कोरिया है, जापान है और ये चाइना, ये 3 कंट्रीज यहाँ पे ना मतलब ऐसे एग्जाम के प्रेशर को लेके ना इनसे बहुत सारी ना मौतें होती रहती है, मरते पुरते रहते हैं लोग। चाइना में बहुत ज़्यादा ये, ठीक है, ऐसे, और जापान में भी है, कोरिया में थोड़ा कम है जहाँ तक मेरे को पता है। क्योंकि जिससे जितना हो सकता है ना अपना 100% दो। ये नहीं बोल रहा मैं कि अरे पढ़ो मत, बैठे रहो बिंदास, ऐसी तैसी कराते रहो अपनी, नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं बोला। पढ़ो जितना हो सकता है उतना पढ़ो, ऐसा थोड़ी। अब तुम यार जी जहाँ, देखो मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि तुम पे कोई प्रेशर डाल रहा है बहुत गंदी तरह से पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा ऐसे तुम 20वें नंबर पे रैंक कर रहे हो अपनी क्लास के अंदर, और तुम पे कोई बहुत प्रेशर डाल रहा है। फैमिली वाले ही होते हैं कि तुझे इतना आना, इतना करना, ये करना, और तुम अपनी जी जान पूरी वैसे झोंक झाँक के भी ना, तुम मान के चलो 20वें नंबर से ना 11वें नंबर पर आ गए, 10वें नंबर पर आ गए, ठीक है, फिर भी जो प्रेशर डाल रहा था ना तुम्हारे ऊपर, उसको खुशी नहीं मिल रही है, तुमसे कह रहे नहीं यार ये बेकार है, तो उसको बोलो तू कर ले जाके जा, ठीक है। तुम अपना बेस्ट देना, दूसरों की मत सोचा करो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो किया करो, और कभी बच्चों को प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। प्रेशर बनाने से बहुत बुरा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ, बाय।